मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेज में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत वर्ग 6 में पाठ 12 पाठ वर्षा गीतिका, वर्षा के गीत, इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न का उत्तर लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला अभ्यास का जो प्रश्न है वह है पदानी बोधतः, अर्थात शब्द याद करें। यहाँ आपको संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका अर्थ हिंदी में दिया गया है। आप सब इसे याद कर ले, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। तो पहला है आपका पदानी बोधतः। आइए इस अभ्यास के प्रश्न को देखें। अन्नदा, अन्न देने वाली, वसुधा, पृथ्वी, गृहत्वा, पकड़कर लेकर, सस्मित, मुस्कुराते हुए, हर्षति, प्रसन्न होती है, कृषक, किसान, शनै शनै, धीरे धीरे, क्षेत्रम, खेत, करसति, जोतता है, ग्वाछेन, खिड़की से, वर्षतो, वर्षा ऋतु में, स्वागते, स्वागत में, चटक, चिड़िया, शाखाया, डाल पर, छत्रम, छतरी या छाता, नित्वा, लेकर, पिपलिका, चीटी, निज भक्ष्यम, अपना भोजन, रक्षति, रक्षा करती है, दृष्टवा, देखकर, उद्याने, बगीचा में, सहर्षेन, खुशी से। तो ये था बच्चों अभ्यास का पहला प्रश्न। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न पाठ पुस्तक में दिया गया है। पाठे प्रदाताम गीतिकाम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिए हुए गीत का सस्वर गाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको जो पाठ में जो आपका गीत दिया गया है वर्षा गीत, इसे आप सस्वर याद करें, स्वयं इसे आप अपने कॉपी में नोट करें। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। तो आप सब ध्यान से सुने। क नंबर, गगने क गर्जती। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गगने क गर्जती, आसमान में क्या गरजता है। तो हम उत्तर लिखेंगे एक पद में, एक शब्द में, कृष्णो मेघ। क्या लिखेंगे? कृष्णो मेघो। गगने क गर्जती, उत्तर कृष्णो मेघो। आइए बच्चों, अब ख नंबर, कृषक कम करसती, किसान क्या जोतता है। उत्तर लिखेंगे स्वक्षेत्रम, अपना खेत। आइए बच्चों, ग नंबर, किम नीत्वा बाला गच्छति, बालक क्या लेकर जाता है। तो उत्तर लिखेंगे छत्रम, छाता, अर्थात बालक छाता लेकर जाता है। आइए बच्चों, घ नंबर का प्रश्न देखें। ललिता किम करोति, ललिता क्या करती है। तो उत्तर लिखेंगे नृत्यति, अर्थात ललिता नाचती है। अंगा नंबर, ग्वाछेन का पश्यति, इसका उत्तर लिखेंगे आरती, अर्थात
खिड़की से कौन देखती है? तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि खिड़की से आरती देखती है, तो उत्तर लिखेंगे हम आरती। तो ये था बच्चों आपका तीसरा प्रश्न। अब आइए हम चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है मंजूषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्ठक में जो क्रिया के शब्द चुनकर रिक्त स्थान में आपको भरना है, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो कोष्ठक में जो क्रिया का पद है वह है गर्जति, रक्षति, कुंजति, नृत्यति, गायति और पश्यति। अब इसे आपको प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। एक उदाहरण आपका दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, कृषक क्षेत्रम कर्षति, अर्थात किसान अपना खेत जोतता है। अब आपको क, ख, ग, घ, अंग और च इनके बगल में, इन प्रश्न के बगल में आपका रिक्त स्थान है, वहाँ आपको कोष्ठक में दिए गए जो क्रिया के पद हैं उसे आपको भरना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क नंबर, आरती ग्वाछेन, रिक्त स्थान में हम भरेंगे पश्यति। गीता, यहाँ हम प्रश्न में रिक्त स्थान में हम भरेंगे गायति। चटका, रिक्त स्थान में भरेंगे कुंजति। ललिता, यहाँ रिक्त स्थान में हम भरेंगे नृत्यति। पिपलिका, पिपलिका, यहाँ हम रिक्त स्थान में भरेंगे रक्षति। और च नंबर में मेघ गगने, रिक्त स्थान में भरेंगे गर्जति। तो इस प्रकार हो गया। पहला में आरती ग्वाछेन पश्यति, दूसरा गीता गायति, चटका कुंजति, ललिता नृत्यति, पिपलिका रक्षति, मेघा गगने गर्जति। तो ये था आपका चौथा प्रश्न। आइए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न में। विलोम पदानि योज्यता, अर्थात विलोम शब्द का मिलान कीजिए, उल्टा अर्थ रखने वाले का मिलान करना है। जैसे कि उदाहरण हम देते हैं दिन, दिन का उल्टा रात होता है। तो यहाँ आपको कॉलम अ में कुछ शब्द हैं और कॉलम ख में शब्द हैं, इनको क्या करना है, आपको मिलान करना है, मिलाना है। तो एक तरफ है आपका कृष्ण, निज, सहर्षेन, गगनम, शनै शनै, और दूसरी ओर आपका है वसुधा, दुखेन, श्वेता, शीघ्रम शीघ्रम, परम। अब आपका पहले हम आपको इन शब्दों का हिंदी में अर्थ बता देते हैं ताकि आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। कृष्ण काला, निज अपना, सहर्षेन सहर्षेन खुशी से, गगनम आकाश, शनै शनै धीरे धीरे, वसुधा धरती, दुखेन दुख, श्वेता सफ़ेद, शीघ्रम शीघ्रम जल्दी जल्दी, परा पराया। तो अब आप इसे आसानी से मिला सकते हैं। आइए हम लोग इसे मिलाते हैं। कृष्ण, कृष्णा का अर्थ होता हुआ काला, तो हम यहाँ पर सफ़ेद में मिलाएंगे, तो वहाँ हम लिखेंगे कृष्णा श्वेता, श्वेता में मिलान करेंगे। निज, निज मतलब होता है अपना, और परा मतलब होता है पराया, तो हम निज और परा में को मिलाएंगे, तो यहाँ होगा निज परा। सहर्षेन खुशी से, तो दुख, दुख से, तो सहर्षेन दुखेन। गगनम आकाश, वसुधा धरती, तो हम गगन और वसुधा का मिलान करेंगे, तो गगना वसुधा। शनै शनै धीरे धीरे, तो शीघ्रम शीघ्रम जल्दी जल्दी, तो वहाँ मिलान करेंगे शनै शनै शीघ्रम शीघ्रम। तो इस प्रकार से यह हो गया कृष्णा कृष्णा श्वेता, निज प्र, सहर्षेन दुखेन,
वसुधा, गगनम वसुधा, शनैः शनैः शीघ्रम शीघ्रम। तो ये था बच्चों पांचवा। अब आपका छठा प्रश्न है बच्चों, वर्तमान कालस्य लट लकारस्य एक वचन पदेनभ्य द्विवचनम बहुवचनम पदानाम निर्माण कुरुत। अर्थात वर्तमान काल के एक वचन शब्द को द्विवचन और बहुवचन में आपको यहाँ लिखना है। जो रिक्त स्थान दिया है आपका एक वचन अर्थात द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे कि एक उदाहरण आपके बनाया हुआ है बच्चों, आप इसे ध्यान से देखें। तो खादती, खादता, खादंती, अर्थात एक वचन में खादती, द्विवचन में खादता और बहुवचन में खादंती। इसी प्रारूप के आधार से हम नीचे दिए गए शब्दों को द्विवचन और बहुवचन में लिखेंगे। जो आपका रिक्त स्थान में है, द्विवचन में रिक्त स्थान है और बहुवचन है। यहाँ हम दिए गए संस्कृत के शब्दों को द्विवचन और बहुवचन में लिखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उदाहरण से। खादती, खादता, खादंती। तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। कुंजति, कुंजता, कुजन्ति। वर्षति, वर्षता, वर्षन्ति। हर्षति, हर्षता, हर्षन्ति। कर्षति, कर्षता, कर्षन्ति। पठति, पठता, पठन्ति। लिखति, लिखता, लिखन्ति। तो इस प्रकार से आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो रिक्त स्थान है उसे मैंने भर दिया है। आप इसे ध्यान से पुनः देखें। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। कुजति, कुजता, कुजन्ति। वर्षति, वर्षता, वर्षन्ति। हर्षति, हर्षता, हर्षन्ति। कर्षति, कर्षता, कर्षन्ति। पठति, पठता, पठन्ति। लिखति, लिखता, लिखन्ति। तो ये था बच्चों आपका छठा प्रश्न। तो इस प्रकार से आपका पाठ के जो अंत में प्रश्न उत्तर दिए हैं वह समाप्त हुए। बच्चों यहाँ योग्यता विस्तार में कुछ संस्कृत के पद हैं। आइए अब हम उसका अर्थ हिंदी में देखते हैं। तो दिया गया योग्यता विस्तार का में जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। रामो राजमणि सदा विद्यते, रामम रमेशम भजे, रामेण विहता निशाचरम, रामाय तस्मै नमः। रामानंस्ति पारायणम परमतरम, रामस्य दासो असभ्यहम, रामे चित्रलय सदा भवतु मे, हे राम मामुद्धर। तो अब इसका हम आपको हिंदी में अनुवाद बताते हैं। तो इसका हम हिंदी में लिखेंगे। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा कोई और नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में लीन रहे। हे राम मेरा उद्धार कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको भगवान श्री राम के को हम नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हम यह कहते हैं कि राम से बड़ा कोई और नहीं है और मैं रामचंद्र जी का दास हूँ। तो हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि हे राम मेरा उद्धार कीजिए। तो ये था बच्चों हमारा द्वादश पाठ वर्षा गीतिकम के पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न के हल। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। फिर हम आपके बीच आएंगे संस्कृत में अगले पाठ 13 पाठ लेकर के। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार।